हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राधा चरण गोस्वामी को। भारतेंदु मंडल के रचनाकार को पढ़ रहे थे, जिसमें हम भारतेंदु को पढ़ चुके हैं। आज उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राधा चरण गोस्वामी को, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। राधा चरण गोस्वामी का जन्म 1859 ईस्वी वृंदावन में हुआ था। इनके पिता का नाम गुड़ मंजरी दास है। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? नव भक्तमाल, दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, निपट नादान, इश्क चमन, अमर गीत, विधवा विलाप। इसमें जो है 50 दोहे हैं। प्रेम बगीची में 27 पद हैं। 12 मासा 19 पद हैं। भारत संगीत 19 पद हैं इसमें। भोमा हरण प्रार्थना 12 छप्पे छंद हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। नायिका स्त्रोत, रेलवे स्त्रोत, ये व्यंग्यात्मक रचना है। यमलोक की यात्रा, ये भी व्यंग्यात्मक रचना है। जो दामिनी दूतिका है फ्रेंड्स, इस पर कालिदास के मेघदूत का प्रभाव है। दामिनी दूतिका पर कालिदास के मेघदूत पर प्रभाव है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। आगे देखेंगे राधा चरण गोस्वामी के नाटक। इनके नाटक हैं सुदामा 1884 ईस्वी में, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, यह प्रहसन श्रेणी का नाटक है। 1886 ईस्वी में बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे 1886 ईस्वी में है, यह भी प्रहसन श्रेणी का नाटक है। सती चंद्रावली 1890 ईस्वी में है। औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्रण किया गया है इसमें। भंग तरंग 1829 ईस्वी में है। अमर सिंह राठौर 1895 ईस्वी में। अमर सिंह राठौर जो है ऐतिहासिक नाटक है। श्रीदामा 1904 ईस्वी में है। राधा के भाई पौराणिक नाटक है। ये जो श्रीदामा है ये राधा के भाई हैं, और श्रीदामा जो है ये पौराणिक नाटक है। राधा चरण गोस्वामी के हम अनुदित रचनाएं देखेंगे। इनकी अनुदित रचनाएं हैं बिरजा, जावित्री, मृण्मयी। ये जो है बंगला भाषा के उपन्यासों का अनुवाद है इसमें। इनके पत्र हैं राधा चरण गोस्वामी के भारतेंदु। इनका पत्र है भारतेंदु 1883 ईस्वी में, जो वृंदावन से प्रकाशित होता है। भारतेंदु मंडल के अगले रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। और फ्रेंड्स, भारतेंदु मंडल के जितने रचनाकार हैं आप लोग याद कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो भारतेंदु मंडल के रचनाकार राधा कृष्ण दास, इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। निधन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता कल्याण दास थे, इनकी माता गंगा। ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। राधा कृष्ण दास जो हैं भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। ये नागरी पंचानी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष थे। राधा चरण गोस्वामी जो है नागरी पंचानी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष थे। राधा कृष्ण दास के उपन्यास है निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी में है। इनकी काव्य रचनाएं हैं भारत 12 मासा, देश दशा, विजयनी विलाप, विसर्जन, विनय, राम जानकी, सुनीति, मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि। ये जो है राजभक्ति विषयक रचना है। पृथ्वीराज प्रयाण, 56 की विदाई, नए वर्ष की बधाई, प्रताप विसर्जन, जुबली, राम भक्ति विषयक रचना है। इनकी काव्य रचनाएं हैं राधा कृष्ण दास की। राधा कृष्ण दास के हम नाटक देखेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दुखनी बाला, राधा कृष्ण दास का नाटक है दुखनी बाला। इसका समय है 1880 ईस्वी। पद्मावती व मेवाड़ कुल कमलिनी 1892 ईस्वी में है। धर्मालाप 1850 ईस्वी में। महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी 1897 ईस्वी में है। जो डॉक्टर नगेंद्र इसे भारतेंदु युग का एकमात्र ऐतिहासिक नाटक मानते हैं, महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी को। राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को पूरा किया था। राधा कृष्ण दास का अधूरा नाटक कौन सा है? सती प्रताप। सती प्रताप जिसको किसने पूरा किया था?
राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु के अधूरे, सती प्रताप किसका नाटक है? भारतेंदु का। भारतेंदु का अधूरा नाटक है सती प्रताप। इसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। हिंदी के सामयिक पत्रों का इतिहास। इनकी अन्य रचनाएं हैं। हिंदी के सामयिक पत्रों का इतिहास 1894 ईस्वी में है। नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। ये इनकी प्रथम रचना है। राधा कृष्ण की समस्त रचनाओं का प्रकाशन राधा कृष्ण ग्रंथावली नाम से 4 भागों में हुआ है। इसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं। जो राधा कृष्ण ग्रंथावली जो है उसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं। राधा कृष्ण दास ने नागरी पंचाननी पत्रिका के 11वें अंक का 1906 ईस्वी में संपादन किया। दुखनी बाला हरिश्चंद्र चंद्रिका एवं मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। जो दुखनी बाला इनका नाटक है वो हरिश्चंद्रिका एवं मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह एक रूपक है। इसमें जनपत्री, मिलान, बाल विवाह, अपत्य आदि कुरीतियों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। कृष्णदास की अनुदित रचनाएं हैं। स्वर्णलता, मरता क्या न करता, ये दोनों बांग्ला भाषा के उपन्यासों का अनुवाद है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। भारतेंदु मंडल के अगले रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म 1850 ईस्वी में मथुरा में हुआ था और भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। निधन 1887 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था मंगनीलाल। इनकी रचनाएं देखेंगे। इनका एक नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। लाला श्रीनिवास दास का नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। इसका प्रकाशन वर्ष डॉक्टर नगेंद्र जो है 1877 ईस्वी मानते हैं। रामचंद्र तिवारी इसका समय 1878 ईस्वी मानते हैं और सर्वमान्य मत यही है। यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। जो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक है लाला श्रीनिवास दास का, यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। इस पर रोमियो जूलियट का प्रभाव है। इस नाटक पर रोमियो जूलियट का प्रभाव है। विजेंद्र स्नातक इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी को मौलिक नाटक किसने माना? विजेंद्र स्नातक ने। इसमें पाटन के राजकुमार रणधीर एवं सूरत की राजकुमारी प्रेम मोहिनी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। यह नाटक अंग्रेजी नाटकों पर दृष्टि रखकर लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा की निंदा करते हुए लिखा है, इसकी भाषा इतनी घोर उर्दू कर दी गई है, केवल हिंदी पढ़ा व्यक्ति एक पंक्ति भी नहीं समझ सकता। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पर जो है निंदा की है रणधीर प्रेम मोहिनी पे। इनका अगला नाटक है तप्ता संवरण 1883 ईस्वी में है। यह जो है पौराणिक नाटक है। पहले यह नाटक 1874 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था। इसका पुस्तकाकार रूप में प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। इसमें तप्ता एवं संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। संवरण के ध्यान में लीन रहने के कारण गौतम मुनि को प्रणाम नहीं किया। इस पर उन्होंने शाप दिया कि जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वह तुम्हें भूल जाए। फिर सदैव होकर मुनि ने शाप का परिहार बताया कि अंग स्पर्श होते ही उसे तुम्हारा स्मरण हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर इनका अगला नाटक है संयोगिता स्वयंवर 1885 ईस्वी में है। यह जो है ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया है। प्रवाद मतलब झूठी कहानी लेकर लिखा गया है। यह हिंदी की प्रथम पुस्तक है। संयोगिता स्वयंवर जो है हिंदी की प्रथम पुस्तक है जिसकी समीक्षा बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई थी। अगला नाटक है इनका प्रहलाद चरित। प्रहलाद चरित 1895 ईस्वी में है। 11 दृश्यों का पौराणिक नाटक है।
शुक्ल जी इसकी भाषा को अच्छी नहीं मानते हैं। इनके उपन्यास हैं परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं बच्चन सिंह इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। यह सामाजिक श्रेणी का उपन्यास है। परीक्षा गुरु जो है सामाजिक श्रेणी का उपन्यास है जिसका उद्देश्य है नैतिक शिक्षा देना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को शिक्षाप्रद उपन्यास भी कहा है। इनके प्रमुख पात्र हैं मदन मोहन, शंभू दयाल, चुन्नीलाल, ब्रजकिशोर। लाला श्रीनिवास दास ने 1874 ईस्वी में दिल्ली से सदादर्श नायक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। इसका विलय 1876 ईस्वी में कवि वचन सुधा में हो गया। भारत खंड की समृद्धि लाला श्रीनिवास दास का चर्चित निबंध है। इसमें भारत के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का वर्णन है। लाला श्रीनिवास दास के संबंध में शुक्ल जी के कथन हैं, वे खड़ी बोली में बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते हैं। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे, अतः उनकी भाषा संयत्र और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ उद्देश्य होती थी। भारतेंदु मंडल के अगले रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी दत्तापुर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गुरुचरण उपाध्याय हैं। इनकी काव्य रचनाएं हैं युगल मंगल स्तोत्र 1874 ईस्वी में है। इसमें 20 छंदों में राधा कृष्ण की स्तुति की गई है। ब्रजचंद पंचक 1875 ईस्वी में है। इसमें 5 छंदों में कृष्ण की स्तुति है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी काव्य रचनाएं। कलिकाल तर्पण 1850 ईस्वी में चौपाई छंद में रचित है। पीतर प्रताप 1850 ईस्वी में है। राष्ट्रीयता से संबंधित 143 दोहे हैं इसमें। पीतर प्रताप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है शोकास्त्र बिंदु 1850 ईस्वी में। भारतेंदु के निधन पर 115 छंद हैं। जो शोकास्त्र बिंदु है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन पर लिखी गई है। इसमें 115 छंद हैं। होली की नकल 1850 ईस्वी में है। मन की मौज 1887 ईस्वी में है। प्रेम पीयूष वर्षा 1890 ईस्वी में है। सूर्य स्त्रोत 1892 ईस्वी। मंगलाशा 1892 ईस्वी में है। हास्य बिंदु 1898 ईस्वी। हार्दिक हर्षादस 1900 ईस्वी में है। और महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर रचित राजभक्ति परक रचना है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हार्दिक हर्षादर्श। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की अगली रचना है आनंद बधाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1900 ईस्वी में है। 18 अप्रैल 1900 ईस्वी में हिंदी के कचहरी प्रवेश पर रचित हुई यह रचना। लालित्य लहरी 1902 ईस्वी में है। भारत बधाई 1903 में। स्वागत पत्र 1906 ईस्वी में है। आनंद अरुणोदय 1906 ईस्वी में है। आर्या अभिनंदन 1906 ईस्वी। सौभाग्य स्वागत 1902 ईस्वी। मयंक महिमा 1922 ईस्वी। स्फुट काव्य रचनाएं हैं श्रृंगार बिंदु, इसमें 115 छंद हैं। उर्दू बिंदु 18 गजल हैं। वर्षा बिंदु 996 गजलियां हैं। स्फुट बिंदु इसमें 158 छंद हैं। वसंत बिंदु होली के 69 गीत हैं वसंत बिंदु में। स्वदेश बिंदु में 5 छंद हैं। अपूर्ण काव्य रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला। इनके नाटक हैं प्रेमघन के वारांगना रहस्य अथवा वेश्या विनोद,
1886 ईस्वी में है। भारत सौभाग्य 1889 ईस्वी। प्रयाग रामागमन 1904 ईस्वी। इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं। 1881 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से आनंद कादम्बनी मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ और इनकी एक पत्रिका है नागरी नीरद। 1893 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ नागरी नीरद का। इनकी संस्थाएं हैं। विक्रमी संवत 1930 में सद्धर्म सभा की स्थापना की। विक्रमी संवत 1931 में मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। चर्चित पंक्तियां हैं। अचरज होत तुमो समगोरे हम बाजत कारे। प्रेमघन की पंक्तियां हैं। लंदन में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर यह पंक्ति की है कि ये सनात भारत की भोली प्रजा अनाथन हार्दिक हर्षादर्शे है। धन्य भारत भूमि सब रतन निको उपजामनी। ये भारत बधाई से है। निर्धन दिन दिन होते हैं भारत भो शब भांति। भयो भूमि भारत में महामयंकर भारत। इनकी पंक्तियां हैं। चर्चित समस्या पूर्ति रचनाएं कौन कौन सी हैं? बगियन, ये भी पंक्ति है। चर्चित समस्या पूर्ति जो है, बगियान बसंत बसेरों की बसिए ते त्यागी तपाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलबे की चलाइए ना। आलोचकों के मत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से बालकृष्ण भट्ट जी और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन साहब ने ही किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला कथन है, देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती है। देश की दशा सुधारने के लिए जो धर्म संबंधी या राजनीतिक आंदोलन चलते रहे उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्यों में उलझा रह जाता था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इनके अन्य तथ्य हैं। प्रेमघन जो है अब्र उपनाम से उर्दू में रचना करते थे। जीर्ण जनपद का दूसरा नाम है दुर्दशा दत्तापुर। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें भारतेंदु युगीन कवियों में सबसे ज़्यादा समसामयिक कहा है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भारतेंदु मंडल के अगले रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र के साथ। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में ये भी बताइए कि और किस प्रकार की वीडियो आप लोग चाहते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।